हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ में 7 जिला दंतेवाड़ा, सुकमा, सारंगढ़, बिलाईगढ़, बलरामपुर, रामानुजगंज, नारायणपुर, जांजगीर चांपा और कबीरधाम जिला की तरफ से 5 अलग अलग विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला एवं बाल विकास विभाग, पीएम आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और सखी वन स्टॉप सेंटर की तरफ से अलग अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 अप्रैल 2025 तक रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में संपूर्ण जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की पहली वैकेंसी कार्यालय जिला पंचायत जांजगीर चांपा की तरफ से जारी की गई है। इसमें यहाँ पर 9 अप्रैल 2025 तक से आपको अप्लाई करना है, शाम 5 बजे तक से। कार्यालय का नाम यहाँ पर दिया है कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर चांपा, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। पिन कोड 495668 के पते पर अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। यह संविदा भर्ती है। देख लेते हैं यहाँ पर पदों का विवरण। इसमें पहला है लेखा सह एएमआई सहायक के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए 23,350 की मासिक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, टैली का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा और इसमें कौशल परीक्षा के लिए 1:10 के हिसाब से यहाँ पर बुलाया जाएगा। आवेदन केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही भेजना है 9 अप्रैल 2025 तक से। और यहाँ पर आवेदन के साथ में एक खाली लिफाफा जिस पर 5 रुपये का डाक टिकट लगा और स्वयं का पता लिखा हुआ एक लिफाफा भी आपको संलग्न करना है। लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इसके लिए आयु सीमा न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी। 1 जनवरी 2025 के आधार पर आयु की गणना यहाँ पर की जाएगी। इसमें एप्लीकेशन के साथ में अपना जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और छत्तीसगढ़ का निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके क्वालिफिकेशन के सभी सेल्फ अटेस्टेड करके लगाना है, फ़ोटो लगाना है, निश्चित स्थान पर आपको सिग्नेचर कर देना है। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। और कहीं और कार्यरत है, शासकीय या गैर शासकीय संस्था में आप कार्यरत हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर एप्लीकेशन के साथ में लगाना अनिवार्य है। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी आगे की अपडेट आप कभी भी इन लिंक के माध्यम से देख पाएंगे। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगी। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पर आपको अपना नया पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, आवेदित पद का नाम लिखना है, अपना पूरा नाम हिंदी में, अंग्रेजी में लिखना है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और जितनी भी जानकारी यहाँ पर मांगी गई है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, क्वालिफिकेशन डिटेल, एक्सपीरियंस डिटेल, वैवाहिक स्थिति और जितने भी डॉक्यूमेंट आप संलग्न कर रहे हैं एप्लीकेशन के साथ में उसका विवरण यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर लिख देना है। लास्ट में घोषणा पत्र है, यहाँ पर भी दिनांक स्थान लिखकर अपना सिग्नेचर और नाम आपको लिख देना है। इस प्रकार से यह एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है जो यही नोटिफिकेशन के PDF के लास्ट में दिया गया है। यह PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। इसके लास्ट में जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है उसे प्रिंट निकालकर आप इसके लिए बताए गए एड्रेस और डेट तक से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास शाखा जिला सुकमा की तरफ से यहाँ पर जारी किया गया है। इसमें मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के संचालन के लिए संविदा पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन है, जिसमें 8 अप्रैल 2025 तक से आपको अप्लाई करना है। देख लेते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। यहाँ पर जेंडर विशेषज्ञ के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं।
और इसके लिए सैलरी 25,780 रुपये मासिक वेतन रखा गया है। दूसरा है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए एक पोस्ट है, इसके लिए 20,900 की सैलरी यहाँ पर रखी गई है। आयु सीमा न्यूनतम 21, अधिकतम 45 वर्ष रखी गई है। आयु की गणना 1 जनवरी 2025 की स्थिति में की जाएगी। यहाँ पर आयु में छूट भी दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष यहाँ पर रखी गई है सभी छूटों को मिला करके। और आगे देख लेते हैं, आयु के प्रमाण के लिए आपको एप्लीकेशन के साथ में 8वीं 10वीं की अंकसूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो वह आपको एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा और दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति भी लेकर जाना आपको अनिवार्य होगा। यहाँ पर मेरिट बनाया जाएगा। मेरिट के अंक निर्धारण में अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों के लिए यहाँ पर 2 अंक का बोनस भी दिया जाएगा। यहाँ पर एप्लीकेशन के साथ में जाति प्रमाण पत्र लगाना है और दिए गए प्रारूप में ही आवेदन जमा करना है। आवेदन का प्रारूप आपको आगे बताया जाएगा। कहीं और कार्यरत हैं और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा और प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना है और दोनों पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोनों के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए लिफाफे के ऊपर और आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम भी लिखा होना चाहिए और पूरा पता, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर समेत आपको लिखना अनिवार्य है। केवल यहाँ पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। आगे इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। जिला स्तरीय हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनुभव यहाँ पर बताया गया है। जेंडर विशेषज्ञ के लिए क्वालिफिकेशन सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस टाइपिंग में आपको काम करने की क्षमता होनी चाहिए। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। नेक्स्ट है वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए क्वालिफिकेशन अर्थशास्त्र या बैंकिंग या अन्य समान कार्य में स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर में काम करने का ज्ञान होना चाहिए। एमएस ऑफिस टाइपिंग में आपकी अच्छी कार्य दक्षता होनी चाहिए। 3 वर्ष का कम से कम अनुभव आपका मांगा गया है यहाँ पर और स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दी जाएगी। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव मांगा गया है। इस प्रकार से इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। पूर्ण रूप से अस्थायी यानी कि संविदा भर्ती है। यहाँ पर आपको 8 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सुकमा, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़ 494111 के पते पर आपको अपना आवेदन केवल स्पीड पोस्ट, पंजीकृत डाक या कोरियर के माध्यम से भेज देना है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर आपको अपनी सभी जानकारी सही भरना होगा और इसके साथ में सभी डॉक्यूमेंट जैसे कि यहाँ पर 10वीं की अंकसूची, 12वीं की अंकसूची और स्नातक, स्नातकोत्तर, जाति, निवासी प्रमाण पत्र, पहचान के लिए प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र या आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र, कहीं और कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र और एक लिफाफा, ये सभी आपको संलग्न करना है। इसके अलावा कुछ और आप संलग्न कर रहे हैं तो उसका विवरण आपको यहाँ पर दे देना है। लास्ट में अपना सिग्नेचर, नाम और स्थान और दिनांक लिख देना है। इस प्रकार से यह पूरा वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। ये जो PDF है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें महिला संरक्षण अधिकारी के लिए एक पोस्ट निकाला गया है। 51,780 यहाँ पर मासिक वेतन दिया जाएगा। इसमें आपको 7 अप्रैल 2025 तक से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, पटेल विला ICICI बैंक के सामने, रायगढ़ रोड, सारंगढ़ के पते पर आपको अपना आवेदन भेजना होगा। केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। आगे देख लेते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर स्नातक होना चाहिए, विधि में स्नातक या फिर MSW है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और कंप्यूटर पर MS ऑफिस वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने में सक्षम होना चाहिए और यहाँ पर कम से कम यहाँ पर
अनुभव मांगा गया है 5 वर्ष का, और यहाँ पर अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा का ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हैं। कौशल परीक्षा इसमें ली जाएगी। यह संविदा नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी, जिसे आवश्यकता पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। योजना के अधीन महिला संरक्षण अधिकारी का पद केवल महिलाओं के लिए निर्धारित है, इसलिए इसमें केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 21, अधिकतम 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। सभी छुट्टों को मिलाकर अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा रहेगी, जिसमें 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र एप्लीकेशन के साथ में संलग्न करना होगा। कहीं और कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवाकर इसमें संलग्न करना होगा। लिफाफे के ऊपर पद का नाम और जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है वो स्पष्ट रूप से लिखना होगा, और अप्रेषक का नाम और पूरा एड्रेस भी आपको लिखना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा या स्किल टेस्ट या टाइपिंग या कंप्यूटर परीक्षा में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को यात्रा भत्ता यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। स्वयं के खर्चे पर आपको जाना होगा, और एप्लीकेशन के साथ में 5 रुपये का डाक टिकट लगा हुआ एक लिफाफा भी आपको संलग्न करना अनिवार्य है। मेरिट बनाया जाएगा। इसमें मेरिट के लिए अंक का निर्धारण यहाँ पर किस प्रकार से चयन किया जाएगा उसकी जानकारी दी गई है, जिसे आप PDF से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट संलग्न कर रहे हैं ये भी बताया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र, और जितना भी शैक्षणिक अर्हता है सबका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और LLM विधि में PhD आवेदक होने पर यहाँ पर प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित आयु सीमा संबंधी नोटरी से भी प्रमाणित किया हुआ शपथ पत्र आपको लगाना होगा। अनापत्ति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और एक लिफाफा, ये सभी आपको संलग्न करना अनिवार्य है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसे ही प्रिंट निकालकर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। टेलीग्राम चैनल पर आपको ये PDF मिल जाएगा, या फिर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत कबीरधाम की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत विकासखंड स्तर में रिक्त संविदा पदों पर भर्ती के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें 7 अप्रैल 2025 शाम 5:30 बजे तक से आपको आवेदन करना है। कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम में आपको अपना आवेदन करना होगा। पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर तकनीकी सहायक के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। 35,165 का यहाँ पर प्रतिमाह का पेमेंट रखा गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर BE या फिर BTech डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग न्यूनतम 60% के साथ में उत्तीर्ण होना चाहिए। और यहाँ पर उपरोक्त श्रेणी में अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग वाले को यहाँ पर ले लिया जाएगा, जिसमें 60% होना अनिवार्य है। और उपरोक्त में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तब यहाँ पर MSc गणित या भौतिकी न्यूनतम 60% अंक के साथ में उत्तीर्ण है, उनको भी यहाँ पर ले लिया जाएगा। शासकीय व गैर शासकीय संस्थाओं में निर्माण कार्य में कार्य अनुभव को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है। इसके लिए 23,350 की सैलरी रखी गई है। 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, और यहाँ अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ में स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में, अथवा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के साथ में किसी भी विषय में डिप्लोमा होना चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय आपका डिप्लोमा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कार्य अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम के कार्यालय में आपको अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से 7 अप्रैल 2025 शाम 5:30 बजे तक से भेजना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी, और एप्लीकेशन के साथ में सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, और ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इसी में लास्ट में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है, इसे ही प्रिंट निकालकर आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें
7 अप्रैल 2025 शाम 5 बजे तक से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर रामानुजगंज छत्तीसगढ़ में आपको अपना आवेदन भेजना होगा। केवल यहाँ पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यहाँ पर पदों का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पर लेखापाल के लिए एक पोस्ट निकाला गया है जिसके लिए यहाँ पर सैलरी रखी गई है 23,350 पर मंथ, और लेखा सह एमआई सहायक के लिए 3 पोस्ट है जिसके लिए 23,350 की सैलरी है। कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 पोस्ट है, इसके लिए भी 23,350 की सैलरी है। भृत्य के लिए 1 पोस्ट है, 14,400 की यहाँ पर प्रति माह की सैलरी रखी गई है। आगे क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। लेखापाल के लिए यहाँ पर स्नातक होना चाहिए वाणिज्य विषय में, और 1 वर्षीय डिप्लोमा कंप्यूटर में होना चाहिए। टैली सर्टिफिकेट, न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेखा सह एमआई सहायक के लिए क्वालिफिकेशन वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और टैली सर्टिफिकेट होना चाहिए, कम से कम 2 वर्ष का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास होना चाहिए या फिर 10वीं कक्षा उत्तीर्ण एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, और कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा और अंग्रेजी हिंदी में डाटा एंट्री की गति 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होनी चाहिए। न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। भृत्य के लिए यहाँ पर 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का माध्यम और एड्रेस और डेट आपको बता दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। 21 से 35 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। 1 जनवरी 2025 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसके लिए निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और सभी डॉक्यूमेंट, जितना भी आपका क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट है, सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। अनुभव है तो अनुभव प्रमाण पत्र लगाना है। कहीं और कार्यरत है और इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको एप्लीकेशन के साथ में लगाना होगा, और इसी के लास्ट में यह एप्लीकेशन दिया गया है, इसे ही प्रिंट निकालकर पूरी तरह से भरकर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर बताए गए एड्रेस और डेट पर आपको आवेदन कर देना है। नेक्स्ट वैकेंसी है एकता महिला संकुल स्तरीय संगठन कुआगोंडा की तरफ से, जिला दंतेवाड़ा की तरफ से यह वैकेंसी जारी की गई है। इसमें अप्लाई आपको 5 अप्रैल 2025 को शाम 5 बजे तक से कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुआगोंडा NRLM शाखा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ के पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर IFC एंकर पद के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है, और इसके लिए यहाँ पर शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि उद्यानिकी एवं संबंधित विषय पर स्नातकोत्तर की उपाधि होना चाहिए। शैक्षणिक अर्हता उपरांत फील्ड स्तर पर कृषि एवं पशुपालन आधारित आजीविका कार्य का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 30,000 यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा, और 3,000 रुपये यहाँ पर यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी भाषा में कार्य करने में सक्षम और स्थानीय भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए, और रिपोर्ट लेखा डेटा प्रबंधन में दक्षता होना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के लिए आवश्यक समस्त दस्तावेज और स्वयं का 2 पहिया वाहन होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान आपको होना चाहिए। टाइपिंग आपको आनी चाहिए। मार्केटिंग में अनुभव आपको होना चाहिए। तो आप इसके लिए, ये सभी आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक स्रोत व्यक्ति CRP के लिए 4 पोस्ट निकाला गया है। 12वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। 8,000 यहाँ पर पेमेंट प्रति माह दिया जाएगा। कम से कम बिहान योजना में 2 वर्ष का अनुभव है तो अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। न्यूनतम 21, अधिकतम 45 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य या फिर जिले के मूल निवासी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दंतेवाड़ा जिले का मूल निवासी होना यहाँ पर अनिवार्य है। CRP पोस्ट के लिए दंतेवाड़ा जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
अप्लाई करने से पहले पूरा पीडीएफ अच्छे से रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। यह पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के लास्ट में ये एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप दिया है, इसे प्रिंट निकाल कर आपको इसके लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट वैकेंसी है सखी वन स्टॉप सेंटर में व्यक्तिगत सेवा प्रदाता के रूप में कार्य के लिए पात्र आवेदकों से वॉक इन इंटरव्यू के लिए यहाँ पर ये विज्ञापन जारी किया गया है। यहाँ पर केंद्र प्रशासक के लिए एक पोस्ट है और साइको सोशल काउंसलर के लिए एक पोस्ट है, केस वर्कर के लिए एक पोस्ट है, पैरालीगल कार्मिक वकील के लिए एक पोस्ट है, पैरामेडिकल कार्मिक के लिए एक पोस्ट है, सुरक्षा गार्ड नाइट गार्ड के लिए 3 पोस्ट है। टोटल 8 पोस्ट इसमें निकाले गए हैं। 5 अप्रैल 2025 को सुबह 9 बजे से अभ्यर्थी जिला पंचायत संसाधन केंद्र भवन जिला पंचायत जिला नारायणपुर में इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित हो सकते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है जिसके लिए 31,450 की सैलरी रखी गई है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है, लॉ में मास्टर होना चाहिए या फिर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, इसमें से किसी में भी आपका जो है मास्टर होना चाहिए और कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एमएस ऑफिस का नॉलेज होना यहाँ पर कंपलसरी है। नेक्स्ट है साइको सोशल काउंसलर के लिए एक पोस्ट है जिसके लिए 25,780 की सैलरी रखी गई है और इसके लिए यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए साइकोलॉजी में या साइकेट्री में या न्यूरो साइंस में और कम से कम 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस है और एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है केस वर्कर के लिए एक पोस्ट है, 18,420 की सैलरी रखी गई है। इसके लिए बैचलर होना चाहिए लॉ में या फिर सोशल वर्क या सोशियोलॉजी या सोशल साइंस या साइकोलॉजी में और 3 साल का कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है, एमएस ऑफिस का नॉलेज है तो अप्लाई कर सकते हैं। पैरालीगल पर्सनल लॉयर के लिए एक पोस्ट है, 18,420 की सैलरी रखी गई है। इसके लिए भी यहाँ पर लॉ डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पैरामेडिकल पर्सनल के लिए भी एक पोस्ट है, 18,420 की सैलरी रखी गई है। इसके लिए यहाँ पर प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए पैरामेडिक्स में और कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड या नाइट गार्ड के लिए 3 पोस्ट है, 11,720 की सैलरी रखी गई है। यहाँ पर 8वीं पास है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पर चयन किया जाएगा। इसमें वॉक इन इंटरव्यू में जाने के लिए आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और मूल प्रमाण पत्र भी आपको लेकर जाना अनिवार्य है और कहीं और कार्यरत है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सभी आपको लेकर जाना अनिवार्य है। वॉक इन इंटरव्यू में जाने से पहले पूरा पीडीएफ आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आगे की अपडेट आप कभी भी इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं। इसी के लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है, इसे ही प्रिंट निकाल कर पूरी तरह से भरकर बताए गए एड्रेस में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए उपस्थित होना है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 7 जिला की तरफ से 5 अलग अलग विभाग की तरफ से भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। टोटल 28 पोस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है। अगर आप इसमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा पीडीएफ आप स्वयं रीड कर लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। सभी का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप पीडीएफ के लास्ट में ही दिया गया है और पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है या फिर सभी जिले के ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के माध्यम से भी आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। सभी जिले की जो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।